आधुनिक भारत का टॉपिक चल रहा था, हम रिवीजन कर रहे थे इतिहास का। और आज जो हमको देखना है, हमको लॉर्ड रिपन पढ़ना है, लॉर्ड डफरिन पढ़ना है, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हम जानेंगे कि ये लोग का कार्यकाल क्या है और किस तरह से ब्रिटिश भारत में राज किए और भारत इतने दिन तक गुलाम था, और जानेंगे इससे कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगर आपको समझ में आएगा तो रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन देखते हैं रिपन क्या क्या काम किया है। जैसे उधर डलहौजी पढ़े थे, कर्जन पढ़े थे, उसी तरह से रिपन का भी काम जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो रिपन के बारे में देखिए, इसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक, ठीक है। तो इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ देखिए। एक व्यक्ति का नाम है, अभी तक तो ये क्वेश्चन बना नहीं है। प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। आपको पता है कि एगो लीडर नाम के व्यक्ति था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था ना, तो इसको ना रिपन उसको समाप्त किया। और इसका परामर्श कौन दिया था? ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन उसको सिफारिश किया, मतलब परामर्श दिया कि जाइए आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रिपन को यह सुझाव दिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कीजिए। तो कौन दिया? ग्लैडस्टोन। ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ये उसको परामर्श दिए थे, ठीक है। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बन सकता है, ठीक है, कि किसके परामर्श पे वो ये काम किया। तो ग्लैडस्टोन उसको परामर्श दिया था, ठीक है, कि क्या करे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ना बंद कीजिए, ठीक है। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को ना भी वही सुविधा दी जाए जो अन्य समाचार पत्रों को दी जाती थी। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, किकरा ले आया था? प्रेस के लिए, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेता था, प्रेस की स्वतंत्रता छीनने के लिए आया था, ठीक है, जो लिटन लेके आया था, ठीक है। तथा इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। कहता है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो आपको पूछेगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन किया? आपको पूछेगा स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? रिपन से। लेकिन पीछे आप पढ़े थे द्वैध शासन, पढ़े थे ना। तो जब द्वैध शासन के बारे में पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, पीछे आप पढ़े हैं ना, द्वैध शासन को चालू किया था रॉबर्ट क्लाइव। आई है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। कहता 18 अप्रैल 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर ना विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 में मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए, ठीक है। तो आप स्थानीय स्वशासन के बारे में याद रखिए। स्थानीय स्वशासन कितना समय में आया? रिपन के समय में आया, पूछवे करता है, ठीक है। और उधर द्वैध शासन कर्जन लेके क्लाइव लेके आया था, द्वैध शासन क्लाइव लेके आया था, उसको भी याद रखिए, ठीक है। इसके समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना। तो आप जानते हैं जनगणना मेयो के समय में चालू हुआ था, 72 में 1872 में। लेकिन इसके समय में नियमित जनगणना हुआ, और नियमित जनगणना प्रत्येक 10 साल पर, कितने साल पर? 10 साल पर। तो मेयो के कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में, और ई नाम नियमित हो गया। क्या हुआ? नियमित, कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होगा। लेकिन नियमित कौन किया? रिपन। तो आपको पूछेगा भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके समय में हुआ? आप कब हुआ? याद रहेगा ना। अब भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ? 1872 में। किसके समय में? हाँ, याद है ना। तब वो प्रथम जनगणना था, और ये ना नियमित कर दिया, रेगुलर कर दिया। तो प्रत्येक 10 साल पे भारत में जनगणना होगा, ठीक है। तो कहता है तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष तक के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था, मतलब इसकी जनसंख्या उसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। फिर नीचे कहता है नोट में, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुआ था, परंतु इसमें ना भारत का संपूर्ण भाग के प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भाग इससे छूट गए थे, यानी अछूते रह गए थे, ठीक है। तो आपको पता है मेयो के समय में हुआ था। पता है रिपन ने ही सन 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम। अब ये कारखाना अधिनियम जानते हैं, जहाँ पे काम धंधा चलता है, रोजगार मिलता है, उसको कहते हैं कारखाना अधिनियम। तो पूछता है प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? किसके समय में आया? याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसने क्या किया? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों की काम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध बनाई, रोक। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए ना 9 घंटे से अधिकतम काम करवाना प्रतिबंध। यानी कि आप 7 से 12 जिसका उम्र है ना, तो 9 घंटा से ज्यादा उसका काम नहीं करवा सकते, समझ रहे हैं ना। तो ये सब काम किया को रिपन। पता है इसमें ना चाय, कॉफी और नील की खेती को ना लागू नहीं था, ये बात, ठीक है। पता रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, यानी कि शिक्षा में सुधार का ये काम किया, शैक्षणिक सुधार का भी ये काम किया, जिसके ना अध्यक्ष विलियम हंटर है। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों
के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक, तो पूछेगा इल्बर्ट विधेयक कहीं है 1883 में, क्या तारीख को 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट विधेयक को ना कहते हैं श्वेत विद्रोह, क्या कहते हैं श्वेत विद्रोह। हाँ, तो विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों का प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के विरोध में ना केंद्रीय विद्रोह को ना श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए इल्बर्ट विद्रोह क्या था, मतलब कि अंग्रेज कोई गलत करेगा ना, कानून करेगा गलत, तो उसका ना भारतीय लोग सुन सकते थे उसकी और उस पर कार्रवाई कर सकते थे, ठीक है। इल्बर्ट विधेयक में तो बोला कि नहीं, अगर अंग्रेज कोई गलत करता है तो अंग्रेज भी उसका सुनेगा, उसका न्याय देगा, ठीक है। तो इसलिए ना वो लोग विद्रोह कर दिया, इसलिए उसको कहते हैं श्वेत विद्रोह, लेकिन इसका नाम है इल्बर्ट विधेयक, ठीक है, जो 1883 में आया 2 फरवरी को। अब इसके बाद हमको देखना है डफरिन के बारे में, 1884 से 1888। डफरिन के समय में मेन काम क्या हुआ, इसके समय में ना आपको भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय कांग्रेस सबसे बड़ा काम यही हुआ, भारतीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए इसके समय में क्या हुआ, इसके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 88 में, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी के समय में ना टेनेंसी एक्ट, ओवर टेनेंसी एक्ट, पहले बंगाल टेनेंसी एक्ट, ओवर टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में, कहा बॉम्बे में एयू होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में 28 दिसंबर को, कहा बॉम्बे में। तो इसके समय सबसे बड़ा काम हो गया यही। तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय अंग्रेज के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन। यहाँ से प्रश्न चारों बन गया ना, तो याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के बारे में कल बताए थे ना, कहाँ के थे, हाँ स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद हमको देखना है लैंसडाउन के बारे में। देखिए लैंसडाउन क्या किया है, कहता भारत और अफगानिस्तान के मध्य न सीमा रेखा यानी डुरंड रेखा का निर्धारण किया। तो वर्तमान में ना, पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन बीच में बन गया पाकिस्तान। तो वर्तमान में डुरंड रेखा किसके बीच है, हाँ वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच है डुरंड रेखा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जब पाकिस्तान नहीं देगा ना, तब हमारे भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि इसका निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान नाम का कोई चीजें नहीं था, ठीक है। जब आजाद हो गया तब ना पाकिस्तान बना, हाँ। लेकिन वर्तमान लगा देगा और पाकिस्तान दे देगा, तब मारेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और उधर मैकमोहन चीन के साथ, भारत और चीन, हाँ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, तो देखिए 81 में आया था प्रथम और 10 साल बाद दूसरा। प्रथम वाले रिपन के समय है, दूसरा वाले लैंसडाउन के समय में, ठीक है। तो 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी अच्छा काम कर रहा है, अब दिन भर उसको काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई, लेकिन पीछे पड़ा है 1843 में ना रविवार की छुट्टी की घोषणा किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसको ना और प्रबल किया जा रहा है कि 1 दिन की सप्ताह में छुट्टी दीजिए कामगार को, ठीक है। अब इसके बाद एल्गिन के बारे में देखना है। एल्गिन का कार्यकाल 1894 से 1899। पता है भारत एल्गिन क्या कहा था, एक ही लाइन कहा था, और एक ही लाइन सबसे ज्यादा पूछता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। बस एक ही लाइन याद रखिए, सीधा पूछता है कि यह किसका कथन है, लॉर्ड एल्गिन का। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, एल्गिन का ये कथन है, ठीक है। पूरा नाम उसको बोलते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तथा 1895 से 1898 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और इस समय ना भयानक अकाल पड़ गया था। अकाल समझते हैं ना, सूखा पड़ गया, खाने के लिए कमी है, ठीक है। तो इसके बाद हमको देखना है कर्जन। तो कर्जन का कार्यकाल थोड़ा बड़ा है और ये ज्यादा काम किया है, तो इसके लिए ना हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।